मेरा क्रोध तब तेज हो गया जब एक महिला ने मेरे साथ बदसलूकी की, मुझे दोषी ठहराया और मेरे बारे में गलत बातें की। मैं चाहती थी कि हर कोई ये जान जाए कि उसने क्या किया है। मैं चाहती थी कि उसको भी तकलीफ हो जैसे उसके व्यवहार के कारण मुझे तकलीफ हुई थी। मैं तब तक आक्रोश में डूबी रही जब तक कि मेरे आधे सिर में दर्द नहीं हुआ। सिर दर्द से छुटकारे के लिए मैंने प्रार्थना की और तभी मेरे मन में ये बात आई कि जब मैं अपने सिर दर्द के लिए प्रार्थना कर सकती हूँ तो मैं उस महिला के लिए क्यों नहीं प्रार्थना कर सकती हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा कि वो मुझे उस स्त्री को माफ करने और सुलह की दिशा में काम करने में मदद करे। बहुत सी बार हमारा क्रोध और ईर्ष्या हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने से रोकती है, लेकिन हमारे दिलों और दूसरों के दिलों में परमेश्वर की करुणा के काम के साथ हम क्षमा कर सकते हैं, जैसे परमेश्वर ने हमें माफ कर दिया है, और वो आशीष प्राप्त कर सकते हैं जो उसने हमारे लिए तैयार की है। बाइबल कहती है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। 300 बच्चों को कपड़े पहनाए गए और नाश्ते के लिए बैठाया गया और नाश्ते के लिए धन्यवाद की प्रार्थना की गई, लेकिन भोजन नहीं था। अनाथालय के संस्थापक ये इस तरह की स्थिति असामान्य नहीं थी। यहाँ यह देखने का एक और अवसर था कि परमेश्वर कैसे प्रदान करते हैं। मुलर की प्रार्थना की कुछ ही मिनटों के बाद एक डबल रोटी बनाने वाला बेकर, जो पिछली रात को सो ना सका था, दरवाजे पर दिखाई दिया। यह देखते हुए कि अनाथालय रोटी का उपयोग कर सकता है, उसने डबल रोटी के 3 खेप बनाए थे। थोड़ी ही देर में शहर का दूध वाला दिखाई दिया। अनाथालय के सामने उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। दूध को खराब होने से बचाने के लिए उसने इसे मुलर को दे दिया। चिंता, घबराहट और आत्मतरस के समयों का अनुभव करना स्वाभाविक है जब हमारे सुख या स्वास्थ्य के लिए आवश्यक संसाधनों, भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, वित्त, पैसा, मित्रता की कमी होती है। हमारी जरूरतों को पूरा करने की चिंता हमें कई दिशाओं में ढूंढने के लिए भेज सकती है। प्रबंध करने वाले के रूप में परमेश्वर की स्पष्ट दृष्टि, जिसने हमारी जरूरतों को पूरा करने का वादा किया है, मुक्तिदायक हो सकती है। इससे पहले कि हम समाधान की तलाश करें, क्या हम पहले उस परमेश्वर की तलाश ना करें जो प्रबंध करने वाले हैं? ऐसा करने से हमारा समय, ऊर्जा और निराशा बच सकते हैं।